Brought to you by Cricket.com. क्या टीम बना रहे हो? फैंटेसी टीम का सीक्रेट बनाओ अपनी विनिंग फैंटेसी टीम क्रिकलेटिक्स के साथ ऑन cricket.com. डाउनलोड cricket.com नाउ. इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है. जिम्मेदारी से खेलें. मिस्टर शेखर GTN वो कहने विकी पाजी आई वाज डिलाइटेड एट योर ट्वीट प्रेजिंग संजू फॉर अ चेंज. भले ही उसमें आपका दुख झलक रहा था कि संजू मेरिट के बेसिस पर पंत के पहले स्टार्ट करेंगे. यू शुड come to reality and accept that Pant has zero to show in T20 eyes. I think he's got 413 runs to show for. वो T20 eyes के लिए शायद बोल रहे हैं. नहीं T20 लिखा है यार आप. अरे मतलब उनका कहना वो है ना यार, जब जीरो टू शो है IPL में, थोड़ी IPL में तो उनकी बहुत सालों की परफॉर्मेंस है. नहीं वो उनका वो है कि एक दिन ऐसे उनका गलत ले लिया गया था, समझ लिया गया था, तो फिर उसी पर चर्चा चली. फिर वो कह रहे भाई मैंने कहा वो नहीं वो था, तो कहे उस पर T20 आईज. ये आप ही तो नहीं यूएस. मैं यहाँ पर अभी तो बोला यार कि ऋषभ पंत को जितना अच्छा उन्होंने टेस्ट में किया है उतना ही खराब उन्होंने T20 आईज में किया है. किस्मत है, सब कुछ है कि लगातार खेले भी और बाकियों की नाकामी भी है. और ऐसे ही दिनेश कार्तिक उनसे पहले नहीं खेले थे. अगर उनमें इतना ही पोटेंशियल था, सब कुछ था, तो दिनेश कार्तिक की जगह वही खेल रहे होते. दिनेश कार्तिक को आपको जाना पड़ा क्योंकि उनकी नाकामी रही वहां पर. वो ऐसा नहीं था कि दिनेश कार्तिक ने बता दिया आपकी. I do feel T20s में he is not achieved as much as he should have. अंडर अचीव. और 60-65 मैच, No doubt about that. मैच 15 मैच तो समझ में आता है कि भाई No doubt. सिचुएशन क्या थी. और इसमें भी बैटिंग में ना, मतलब मैं मानता हूं कि ठीक है 1.5 साल ये वो सब बातें अग्रीड, बट पता नहीं आई थिंक जहनी तौर पे ही हैज टू चेंज हिज बैटिंग. यार वो एक ही उनका वो लग रहा है आर्क, इसी में रन बनाऊंगा. यार IPL में रन बन जाएंगे, इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में जाके ना बड़ा मुश्किल हो जाता है यार. यहाँ पे तो आपको 2 बॉलर मिल जाते हैं कि चलो जी पकड़ लो ये 12 बॉलें. वहां पे कोई मिलता नहीं सर. जो विकेट होगी ना वेस्ट इंडीज की, तो थोड़ा फंसी आएगी. आपको 2014 याद है जहां पे यूवी भी स्ट्रगल कर गए थे, नीचे धोनी भी कर गए थे. अगर विकेट थोड़ा स्लो हो, और वो तो खैर उन्होंने तो जिंदगी में किया भी था T20s में. यूवी ने तो बहुत कुछ किया है, इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने में योगदान था उनका. बट यार बड़े दिन तो फिर इनके साथ जो भी चल रहा है, मतलब ये तो मेरे को सबसे ज्यादा दुख ये होता है, अच्छी विकेट पे आप फंस रहे हो, अच्छी विकेट पे आप बच रहे हो उतरने से. देखो एक चीज है, हम लोग ना बहुत सारी चीजें, कभी कभार क्या होता है पोटेंशियल पे भी हम देखते हैं प्लेयर की पोटेंशियल क्या है, कब रियलाइज होगी, रेपुटेशन बहुत टेस्ट में इनकी पोटेंशियल क्या है. एक लेट मी फिनिश ना. अब देखो बात वही आ जाती है, MS धोनी T20 इंटरनेशनल. क्या हुआ? आप MS धोनी नहीं MS धोनी इन T20 इंटरनेशनल वर्सेस MS धोनी इन IPL. बहुत जमीन आसमान का फर्क. सच है, बताओ आप. और वही बात है, ऋषभ पंत को भी शायद से आपने वो. बट राहुल भाई एक बात, सॉरी टू से, मान गया आप आगे, बात नहीं वहां मैं जा नहीं रहा हूं अभी. बट फिर मैं आपको वही जवाब दूंगा जो ऋषभ पंत ने बोली थी न्यूजीलैंड में कमेंटेटर को. क्या सर? मुझे मत बोलो, जितना बोलना बल्ले से बोलो. जो टेस्ट क्रिकेट में आप दिलेरी से खेलते हो, T20 में खेलो, मैं बोलता हूँ. अरे खिलाड़ी में है पोटेंशियल. बात वही है कि वो फिर वो बोलेंगे कि जी मैं आज कंपेयर कर रहा हूँ, मैं 24 साल का हूँ, क्या बात तो देख लो, जब हूंगा मैं 30-32 साल का तब. बट हाँ देखो ये भी है, ये आपको उस टाइम देखो MS धोनी का ये था, वो कप्तान भी थे. आज जब आप सब लोग बोल रहे हैं ना कि रोहित शर्मा मेरिट करते हैं या नहीं करते हैं, फिर आप उसके बाद उसमें एक राइडर लगाते हैं, वो तो कप्तान भी है. T20 में धोनी के साथ ये था कि पहला T20 वर्ल्ड कप जीत गए थे, जो सच्चाई है, अगर लोगों को कड़वी लगेगी तो भी वो T20 वर्ल्ड कप जीत गए, जिसका आपको कई मार्जिन मिला. IPL में हर साल करते. और IPL जो उन्होंने T20 इंटरनेशनल में, जैसे हमने रोहित पे हम बात करते हैं वर्ल्ड कप्स में ना, MS धोनी का भी कुछ नहीं है. बिल्कुल, मतलब कम मैच उनके ऊपर आए, बट जब आए बिल्कुल यूवी को पकड़ लिया गया 2014 में, उनको नहीं पकड़ा. बैटिंग कर रहे थे, वो भी बैटिंग. युवराज सिंह की बलि चढ़ गई थी 2016 में, वो भी खेले. बिल्कुल, मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि MS धोनी का भी इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, बहुत सारी चीजें क्या होती है, हम रेपुटेशन पे प्रेफरेंस दे देते हैं लोगों को. आज ऋषभ पंत को आप, इसलिए शायद आज का इंडिया ये मांगता है कि रेपुटेशन नहीं. मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ऋषभ पंत ने एक बड़ा ही मिराकुलस कमबैक किया है. IPL में उन्होंने जो आपने कहा कि 413 रन तो है ना भाई, 413 रन तो हैं, वो बनते हैं उस इंडियन टीम में, उस वर्ल्ड कप की टीम में. ही मेरिट्स अ प्लेस. सवाल अब ये हो जाता है कि संजू सैमसन फर्स्ट और ऋषभ पंत फर्स्ट. आई थिंक अगर आप एक ऑनेस्ट. सर राहुल क्यों नहीं है T20 टीम? उसका रीजन क्या है? वो देखो वो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी दे चुके हैं. अजीत अगरकर ने मुंह पे दिया था सबके जवाब. क्या था लेकिन वो जवाब? बोला था कि हमें एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए था, जो लोअर मिडिल ऑर्डर में. जैसे देखा जाए तो मिडिल ऑर्डर में उन्होंने ODI में तो बैटिंग की थी. किन्होंने?
तर्क जो दुनिया, अगर देखो किसी को आपको सिलेक्ट करना होता तो तर्क ये भी दे दिया जाता क्या उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में मिडिल ऑर्डर बैटिंग की, बैंगलोर में क्या पारी भी खेली थी, प्रेशर हैंडल करते हैं, प्रेशर भी हैंडल करते हैं, और उनका ओडीआई में आप देखो तो हमने उस भी पे, बट आज अगर केएल राहुल नहीं है, उन्होंने भी आईपीएल में बहुत झंडे गाड़े रन्स के मामले में, बट आज वो शायद इसलिए नहीं है क्योंकि आपने देखा वर्ल्ड कप्स में जाके एक आपका माइंडसेट रहा है कि आप शायद जो दिखते हो वो नहीं दिख पाए। 2022 में तय हो गई थी कुछ चीजें, उसमें से कुछ चीजें बदल गई, कुछ चीजें रह गई। जो रह गई उनका नाम था केएल राहुल, जो 2022 में आखिरी अपना T20 इंटरनेशनल उन्होंने 2022 T20 वर्ल्ड कप का खेला था। वो 2022 नवंबर था। उस बात को अब हो चुके हैं 1.5 साल होने वाले हैं, ठीक है, या 1.5 साल ही हो चुके हैं एक्चुअली। तो बस उन्होंने कहा नहीं जी, हमने डिसीजन ले लिया है तो ले लिया है, लेट्स मूव ऑन प्लीज। चलो, साहिल जी कह रहे हैं ओनली आरआर प्लेयर एंड फैंस आर अपसेट विद द डिसीजन। व्हाई आरआर इज इन्वॉल्वड इन कंट्रोवर्सीज ओवर द इयर्स? 2019 वर्सेस सीएसके जब एमएस को ग्राउंड पर आना पड़ा, 2022 वर्सेस डीसी पंत ने टीम बुला ली, और आज ऐसा क्यों है कि हर जगह ही एम्पायरिंग डिसीजंस, कभी एमएस धोनी को ग्राउंड में आ जाना नहीं, पड़ता कभी और नहीं हुए हैं ऐसे डिसीजंस, मतलब कंट्रोवर्सीज आईपीएल में और कभी नहीं हुई हैं? हुई है, हाँ हुई है। जब श्रीशांत तो तब पंजाब में थे ना, जो थप्पड़ वाली हो गई थी। हाँ जी, हाँ, तो उसमें राजस्थान, अब आप बोलेंगे जी बाद में तो राजस्थान भी आ गए थे। कंट्रोवर्सी तो राजस्थान में जाके उनकी एक और कंट्रोवर्सी हो गई। नहीं, वो तो उनकी क्या हो गई, तो उन्होंने दुनिया हिला दी। राजस्थान नहीं, मैं वैसे तो दुनिया हिला दी नहीं बोलोगे आप उसको, उन्होंने दुनिया बोल, उसमें दुनिया बोल, दुनिया हिला दी कहीं और का है, दुनिया बोल, हल्ला बोल का करो ना उसको, हल्ला बोल। अच्छा, नहीं, मतलब आपने बोला दुनिया हिला देने वाली नो बॉल इनके साथ हुई थी जब मलिंगा की नो बॉल, मलिंगा की हम एक रन से हार गए थे आरसीबी, बाद में दिखा वो दिया। तो चलो, मैं वहां नहीं, चलो खैर, आईपीएल में यार 17 साल में बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, राजस्थान अकेली नहीं है। हाँ, राजस्थान यू कैन ऑलवेज से आईपीएल की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, छोड़ो यार, आईपीएल की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी किसके नाम पर है? राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स, इनॉग्रल फाइनलिस्ट। और क्या कुछ तो किया होगा उन्होंने। यार आप लोग ना छोड़ो, नकली फैंस हो। क्यों? जर्सी भी नहीं है आप यार, अब ये जर्सी पहनी हुई है ना, ये क्या है? जिन्होंने जर्सी पहन के हरवाने से अच्छा तो ये है कि ये भाई है। ना पहने। ऐसा सीजन दे दिया इस जर्सी ने यार, कम से कम भले हारते हैं बट अपनी टीम से प्यार है, अपनी जर्सी से भी प्यार है, और तो पहनते तो हैं। एक बात बताऊं, आपके पहनने एक से अगर बात आपको बताऊं, लगता है टीम हार जाएगी तो मत पहनना। एक बात बताऊं, मत पहनना, और गिफ्ट अरे भी मत नहीं, किया करो, धीरज नहीं। मत किया करो गिफ्ट आप जर्सी धीरज पे। नहीं, एक बात बताओ, फैशन है, क्या? फेंडी की टी शर्ट दिखनी चाहिए। हाँ। ये फैन वाली जर्सी पहनी है। फिर मत बोलो कि राजस्थान के फैन हो। फेंडी है ना, लाखों फेंडी की क्या लिखा है ये? मुझे क्या बताइए, लगा देंगे हाँ, मुझे क्या ये पता। फेंडी है, ये कोई के क्या है? वो देखो इम्पोरी और मानी पहन के घूम रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं। नहीं तो आप फैन, Hot calling kettle black। मेरी टीम, मेरी टीम, मेरी टीम, कोई कौन टीम सी नहीं। मेरी टीम ये यार? अच्छा, वो आज क्या हम गए थे हनुमान मंदिर के गए थे, तो उन्होंने बताया कि वो शॉपिंग पूरा वहां पर अंडरग्राउंड जो पूरा फैंडी एम्पोरियो सारा नकली वाला दिखा मैं भी ले आया हूँ आज कुछ सही किया। पालिका नहीं, वो जनपद से नहीं, वहां नहीं मिलते। कभी रेड मत करवाना। वहां वो मिलते थे पुराने जमाने में ना, वो वीडियो कैसेट्स और ये वो सब। अरे अभी नहीं भी वहाँ नहीं, बहुत ये फोन पालिका है। बाजार की बात कर हाँ, रहे वहाँ हैं बहुत आप, कुछ पालिका मिलता है। बाजार की बात कर रहे हैं, जनपद की बात कर रहे हैं। अच्छा, जनपद आपने तो देखा ही नहीं होगा, वहाँ आप तो पे पथ पे क्यों? चलते मैं मतलब वहां से आया हूँ, वहां से पोलैंड से आया हूँ मैं। हैं। कहाँ से? होनोलुलु से आया हूँ मैं। नहीं, पहले क्या बोला साहब ने? मैंने बोला वहां से पोलैंड से आया हूँ मैं, हांगकांग से आया हूँ, कि मैंने जनपद नहीं देखा होगा। इटली। ऐसा बैट बॉल। अरे यार आप लोग ना, ऑल गुड थिंग्स ये सब मैं बोलना शुरू करूंगा ना। ऑल गुड थिंग्स आपने धूल मिट्टी देखी है जिंदगी में क्या होती है? हैं? धूल मिट्टी देखी है जिंदगी में क्या होती है? मैंने तो सर बहुत देखी है। कब, कहाँ देखी थी? मेरे घर में, मेरा जो गांव में जो घर चलो बना- आपकी तो मैं मान सकता हूँ। हाँ, मैंने देखी वो होगी। जो कहते हैं ना कि वो Would you have seen it? यहाँ तो कंक्रीट से वो बनती है, मशीन से अरे मोटी छोड़। बात मैं एक मैं- बात बताऊं मैं आप बड़े लोगों को। बड़े लोग- एक बात बताऊं आप मैंने लोगों अपने घर को, के लिए मैं वो बस किए, ना मेरे मजदूरी करी है जस्ट मैंने। बिकॉज पता है क्या, जस्ट बिकॉज मैं बोलता कम हूँ, जस्ट बिकॉज मैं बोलता कम हूँ ना, बहुत कम बहुत बोलते हो लोग ना, आप। बहुत बहुत सबसे लोग कम ना नहीं गलत बोलते। फहमी का शिकार हो जाते हैं। कौन सा क्या आपने मतलब अब छोड़ो, मैं क्या फावड़ा बताऊं। किसे बोलते हैं? स्ट्रगल की माना कि मैं struggle एक- है, देखो Yes। स्ट्रगल के कहानी चलो अपनी बताइए struggle इसी की बात। कहानी चलो सुनाओ। राहुल साहब, एक नहीं मिनट, यार। एक सवाल आपसे, आपको पता है एक struggle के सवाल, दिनों में- फावड़ा किसे बोलते हैं? फावड़ा, हाँ, फावड़ा होता है वो फाफड़ा नहीं है, फाफड़ा। अरे फाफड़ा। बताओ। अरे मैंने खेती करी है उससे। खेती का देखो कॉपीराइट हम दो के पास है।
खेती में आप फावड़ा देखो, फावड़ा वो खेत में मिट्टी फेंकते हैं इधर, वो पता और है? वो जो दूसरा होता है चम्मच जैसा, उसको क्या बोलते हैं? खुरपी। खुरपी बड़ा चम्मच जैसा। फावड़े ऐसे वाला यार। हाँ, फावड़े का कजन होता है वो थोड़ा। ना गैती पता आपको ना, अरे फावड़ा पता। अच्छा, फावड़ा बताया नहीं क्या होता है? नहीं, मुझे आईसैक्स। नहीं पता। देखो राहुल भाई ने अपने English he knows. स्ट्रगल के दिनों नहीं, में बस वो चलाई है राहुल भाई ISEX। ने। अब ये तो बता दीजिए राहुल भाई, स्ट्रगल के दिनों में आपने बस चलाई थी नहीं चलाई थी? बताओ, स्ट्रगल के दिनों में बस चलाई है राहुल भाई ने। डीटीसी डीटीसी की बस ट्रेनिंग बहुत दिया है, वो एंट्रेंस वो क्या कहते हैं, ट्रायल दिया अब देखो जाता है। इनके पकड़ गए। फावड़ा आपने बोला वो जो दोनों साइड से निकला होता है ना, वो नहीं, वो आईसैक्स होता है वो। फावड़ा ये होता है यार, ऐसा वाला। अरे ये देखो, खुद पता नहीं, गूगल में हाथ- चेक कर रहे मेरा हैं हाथ किसी हमें। फावड़े से कम अरे नहीं है। फावड़ा तो यार, आप एक मिनट, मैं तो सवाल देख तो रहा ये था। कहाँ पे खेती कर रहे थे जब आप इनको कौन? पकड़ के लाए हो? मैं गांव में से, नाग गांव। नहीं कौन से, फिर ये राम नाग तो ये भी गौचर कहानी की गलत बात। थी। नहीं ये फ्रॉड कहानी बनाई आप तीनों ने मिलकर, नहीं नहीं नहीं, ये सच्ची हैं सिंपैथी लेने के लिए। मेरा सर खेत अभी भी मेरी उसमें ऑर्गेनिक। तो वो गूगल सर्च क्यों कर रहे हैं फावड़ा? गूगल ने सवाल देख रहा था। वो डिपार्टमेंट मैंने लिया है, खेती और ये सब। तो इनको थोड़ा सा आप लोग तो यार शहर वाले, ये देखो, ये तो जा सकते। आपके मेरे घर गांव में अभी तक सड़क फ्लाइट जाती है, नहीं जाती, ट्रेन जाती है, ट्रेन जाती है। गांव तक जाती सड़क है। तो होगी, घर तक सड़क है। हमारा जहाँ सड़क जो नहीं है। हमारा नेटिव, यार पहाड़ में कौन सी सड़क होती अरे है? क्यों नहीं होती पहाड़ है? में कौन सी सड़क होती है? बाकी जगह ओ पहुंच भाई हेलो, कौन से शहर में रहते हो? आपको पहाड़ में क्या हाईवे गडकरी साहब बनवा के यार देते हैं? काफी पहाड़ों में हाईवे तो सड़क पहुंच गई है। नहीं हाईवे तो शहर। सुनो, सड़क हर जगह होती है। अब सुनो मेरी बात, वैसे आपको नहीं चाहिए, आप अगर हाईवे सुनो, सोच रहे मेरा हो, जो 4 लेन नेटिव तो नहीं विलेज है मिलेगा। ना, अरे मिस्टर शेखर ने $20 और अब खर्च सुनो, करे। मेरा जो नेटिव विलेज है ना, वो जो आप सड़क जिसकी बात कर रहे एक हो मिनट, कहाँ है नेटिव विलेज आपका? अभी पकड़े जाओगे आप, कहाँ है बताओ? ना, उत्तराखंड में। कहाँ है उत्तराखंड में? आपने नागनाथ, एक मिनट, हाँ, आप ताकि बीच में ना बोलो। आपने नागनाथ पोखरी का नाम सुना है? नहीं, आज सुन लिया, ठीक है। ठीक है, वो कर्णप्रयाग से बहुत आगे एक जगह है, वहां पड़ती अब है। 4 शब्द अपने गांव की भाषा में कुछ तो बोल के सुन- बताएं। बोल के बताएं। अरे यार, बोल के बताएं ना। राहुल भाई की हिस्ट्री है तो आपको तो आप उत्तराखंड की भाषा में कुछ बोल के दिखाएं। राहुल भाई की हिस्ट्री की गढ़वाली मैंने सीखी। नहीं, नहीं, मतलब वकील की जरूरत नहीं, आप अरे बोले। यार एक सेकंड, ये कैसी बातें करते हो? ये देखो, अजीब सी। इंग्लिश आप अच्छी बड़ी बड़ी मार दोगे। कहाँ से मार शशि देंगे? थरूर को फेल कर दोगे वहाँ। शशि थरूर। बट आपको जब उत्तराखंडी सुन बोल तो दिया लो, तो नहीं अब मैं आपको गढ़वाली बताता बोलते हूँ, हैं अब मैं उसको। आपको बताता हूँ, क्या सुनो, होता अब मैं आपको बताता हूँ। तो क्या है कि आपको लग रहा है ना हमारे यहाँ राहुल जो, भाई ने व्रत लिया है। तो हमारा जो नेटिव जो विलेज है नागनाथ गांव पोखरी, तो बोलते हैं। बड़ी है। हाँ, पैतृक जो- गांव। हाँ, जो वो तो नागनाथ पोखरी तो फिर भी टाउन है। हाँ, वो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, वहां पे भी, वहां मतलब वो होता है जब उतरे। आपको ग्रोसरीज या सामान खरीदना पड़ता है तो आपको वहां किराने जाना। की दुकान, हाँ। हाँ ठीक है, किराने नहीं, वो टाउन है Groceries, छोटा किराना। सा। आपको हाँ। अगर जरूरत पड़ेगी कुछ भी तो गांव 1 घंटा कहाँ पैदल होता है, जाना गांव कहाँ होता है ना अगर आपका? घर में ये सड़क है, सामान बस यहाँ रुक खड़ी, बस उतर गई, बस से आप उतर 2 गए। किलोमीटर गए ऊपर उस नीचे। दो हाँ। नहीं, दो 1 घंटा लगता है पैदल। सुनो, अगर आप यूं और स्वस्थ हो। रोड अरे वो ऐसी उनका है, लगता है, आपका भी 1 घंटा ही दूर है। उनका कम होगा, मेरा ज्यादा होगा। चलो यार, वो चलो, यूं है। चलो। और मिस्टर सबसे बढ़िया, शेखर, अब आप please यूं don't- जाओ, सबसे बढ़िया हमारे यहाँ पता है क्या हो गया है? अब क्या हो गया है? बिकॉज क्या है कि लोग, ज्यादातर लोग ना पलायन कर गए हैं। बिकॉज कोई देहरादून चला गया है, बिकॉज सबको अपने यार, कोई स्पोर्ट्स तक आके। अब हाँ ये भी बोल सकते हो आप। तो अब क्या है, लोग बिकॉज ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज, बच्चों को हर कोई पढ़ाना भी चाहता है। पहले तो ये होता था खेती बाड़ी करके काम चल जाता था, अब नहीं चलता है। सो पीपल, वहां पे जो लोग हैं वो बूढ़े होते जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, उनको जब वो बीमार हो जाते हैं, खराब होगी, किसी की तबीयत खराब हो गई, अब बताओ ये कहाँ लेके जाओगे एम्बुलेंस? बंदा वहीं चला जाता है। तो जो आप बात कर रहे हो, आज से करीब 2-2.5 साल पहले हमारे यहाँ, मतलब मेरे फादर ने बोला कि भाई ऐसा है, ये उन्होंने बताया, मैं सड़क बनाएंगे। बाय द वे ये भी बता दूं आपको, कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई नहीं आया था। हम लोगों ने मतलब मैं, मेरे भाई ने, हम लोगों ने पैसे दिए, सड़क बनवाई। उसके बाद वो लोकल जो वहां के एमएलए हैं वो आ गए, उन्होंने कहा जी हम भी डाल देंगे, हमारे रिबन उन्होंने भी डाल दिया। ये तो चलो अगला सवाल है। बैट बॉल बस। अच्छा लगा आपकी स्ट्रगल वाली स्टोरी। थोड़ा भावुक, मतलब मेरा स्ट्रगल नहीं है, बट उसका प्राइमरी रीजन यही था कि जो बूढ़े लोग हैं ना, वो वहां मर भी जाते हैं, बीमार भी हो जाते हैं। अरे आप क्यों रो रहे हो सर? बस चलाने की स्टोरी बट ट्रू है।
राहुल भाई ने स्ट्रगल के दिनों बहुत में जो ज्यादा DCC का struggle हो गया। ट्रायल दिया था। चलो। बैट बॉल बज वो कह रहे हैं कि दिल्ली वाज अ बेटर टीम पीरियड। ऑब्वियसली भाई दिल्ली से कोई, और दिल्ली को किसी ने क्वेश्चन नहीं किया क्या दिल्ली को, जैसे लोग करते हैं कि चीटिंग कर दी दिल्ली ने, ये वो, सिर्फ अंपायरिंग को बोला। आप पूरी चैट आपने शुरू से सुनी होगी, दिल्ली को कहीं पर कुछ नहीं, दिल्ली वाज अ बेटर टीम, रिजल्ट बता रहा है। बॉलिंग में अच्छा अप्लाई किया, बैटिंग में अच्छा किया, सब उन्होंने बढ़िया किया है। रोका दिनबा MSD7 है, वो कह रहे कि मनोज एंड राहुल जी, यू गाइज आर ओवर डूइंग फॉर RR. आई रेकन KKR CSK आर विनिंग IPL 2024 कंसिडरिंग फाइनल एट चेपॉक, CSK 60% एंड KKR 40%, अदर्स आर किड। तो कह रहे हैं कि CSK और KKR के अलावा बाकी तो बच्चे हैं। वक्त आने दे बता देंगे तुझे कि कितने आसमां। बी ऑफिशियल कह रहे हैं यार मेरे चक्कर में आप भी लपेटे जा रहे हो, तो उसके लिए मैं पहले माफी चाहता हूँ। ये सब मेरे लिए आना था अकेले, पर वो क्योंकि आप राजस्थान को सपोर्ट करते हो, कह रहे टूटा है मनोज राहुल और RR के सपोर्टर्स का घमंड, जीत गई है पंत की DC, मनोज भाई हर टाइम नहीं जीत सकते, वॉज इट इमेच्योर बैटिंग, #ITEL। इमेच्योर और साथ में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। यार जब कुलदीप यादव को आप हमारी लाइव शोज लगातार देखते होंगे, इवन रवि बिश्नोई तो अभी उतना ज्यादा साबित नहीं कर पाए अपने आप को, बट हमेशा बात करते हैं कि ओवरसीज कोई बैटर होता है, हम कहते हैं रवि बिश्नोई आउट कर देंगे, कुलदीप यादव आउट कर देंगे। यूजी के लिए भी सेम चीज होती है। राशिद खान जब मतलब और टीम का मैच हो रहा होता है तो हम बोलते हैं राशिद खान, मतलब जो नॉन उनके लिए ये लोग ना बहुत बड़ी गुत्थी, और जो पहली बारी फेस कर रहा है उसके लिए तो वॉकिंग विकेट वो वहां पर हो सकते हैं। इमेच्योर बैटिंग भी थी और थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि उनके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी था, ये सब चीजें भी रही हैं फैक्टर। अविनाश कश्मीरी जी कह रहे स्पोर्ट्स तक की पूरी टीम जैसे परफेक्ट है वैसे ही वर्ल्ड कप की टीम परफेक्ट होनी चाहिए, क्या संजू अब प्लेइंग 11 में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं अविनाश जी, बिल्कुल आ सकते हैं। अगला ऋषभ अगला सवाल कर दीजिए। ये थे जी अविनाश कश्मीरी जी। बट ये संजू को भी देखना होगा, अगर उनको फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर मिलता है तो बड़ी मुश्किल से जगह मिली है, तो वर्ल्ड कप में जाके कुछ करके दिखाए। देखिए वर्ल्ड कप के लिहाज से क्योंकि टीम को एक लेफ्ट हैंडर भी चाहिए और पोजीशन को भी जगह तो अगर मैनेजमेंट उनके साथ जाना चाहते तो ये भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जरूरी थोड़ी कि संजू को हम खिलवाएं, वो अगर सही है अपनी जगह करना पड़ेगा आपको। कल को अगर कोई मैच हो जाए इन कॉन्सिक्वेंसेस वहां पर कि कुछ आपको फेस नहीं करना। सौरभ सहोटा जी कह रहे हैं #ITEL, विक्रांत सर KKR RR अभी फिक्स्ड नहीं है टॉप 2 में, 3rd 4th की एक टीम गारंटीड 1-2 पर फिनिश करने वाली है 100%, ये भी लिख के ले लो। भूखे शेर है नीचे वाले, अब वो कह रहे हैं कि नीचे वाला कोई 1-2 से खड़का देगा इनमें। कल भूखे शेर लखनऊ वर्सेस हैदराबाद में भूखे शेरों की आपस में तो लड़ाइयां है ना, तो वहां पर वो थोड़ा सा रुकेंगे। कल मैच है हैदराबाद के सारे होम मैचेस बचे यार। हैदराबाद में ना एक चीज है, पर बॉल जो हिल रहा है ना, कहीं नहीं हिल रहा है इतना। शुभम पांडे उनका क्या है, मोहसिन का क्या है? मोहसिन पे अभी कोई अपडेट तो इस तरह का नहीं है, बट खेल जाएंगे। मुझे ये कह रहे हैं कि दिल्ली में हम किस किस को खिलाएंगे अपनी टीम से, क्योंकि यहाँ पर रन ज्यादा बनते हैं। उस दिन कायल मेयर्स को खिला देना भाई। नहीं क्विंटन डिकॉक आ जाएंगे। अरे क्विंटन डिकॉक को तो खिलाना ही है, कायल मेयर्स को भी खिलाना है। नहीं चलो जी, एक बॉलर तो रखेंगे ना। अरे बॉलर्स करवा लेना यार, काम हो जाए। चलो उनको आइसक्रीम खाने जाना। शुभम पांडे जी कह रहे हैं इंडिया के वर्ल्ड कप स्पिनर्स की फॉर्म, वो कह रहे हैं कि कुलदीप की बेटर है जडेजा की बेटर है यूजी की बेटर है अक्षर से। उनकी क्या रेटिंग है? उनकी रेटिंग वैसे जबरदस्त है, पर युजवेंद्र चहल को क्या हुआ है? क्या मतलब नहीं, जैसे उन्होंने स्टार्ट किया फिर अचानक से 3 मैच सिलेक्शन से पहले ढीले गए, फिर उसके बाद भी। बट सर ये 4-5 मैच हो एक सीजन और हुआ था। मुझे ना एक चीज है, मुझे देखो हम तो खैर वो लोग खेले वो भी, बड़ी कंसिस्टेंसी मुझे बस एक चीज है, यूजी चहल मुझे ऐसा लग रहा है कि विकेट्स को ना थोड़ा कम अटैक कर रहे हैं, प्रेडिक्टेबल से ज्यादा क्यों? लग रहे हैं। पहले तो पहले वाले मैचों में यार, बैट्समैन रन बना रहे थे, डंडे तब ये विकेटों को अटैक भी कर रहे थे, विकेटें भी ले रहे थे, तो अब क्या हो गया? आई थिंक अब वो पता नहीं क्या स्ट्रैटेजी कोई कि मतलब बैट्समैन खड़ी करेगा तभी आउट वैसे ही करना है मुझे आउट, या आपने कि भाई कभी बार आप स्ट्रैटेजिकली डिसाइड करते हो ना वहाँ कैंप में, अपने ड्रेसिंग रूम में किसी ने सलाह दी हो, वो ऐसा लग रहा है विकेटों को कम अटैक कर रहे हैं। आप देखो जो हैट्रिक ली थी, याद है एक उन्होंने KKR के अगेंस्ट, एक मतलब अपने एक स्पेल में एंड में आके वो मैच ही जिता दिया था हैट्रिक लेके। पिछले हैट्रिक ली थी, 4 विकेटें ली थी एक ही ओवर में, 15 14 उसमें आप देखो उन्होंने लेग बिफोर लिए, सब लिए,
तो अभी क्या हो, मतलब शायद ये भी हो सकता है ना, क्योंकि वर्ल्ड कप की बात चल रही थी, द मोमेंट कभी कभी पहले वो पूरी फ्रीडम से बॉल डालते थे, अब थोड़ा सा सेफ तो नहीं जाना मुझे, आई थिंक ये बच के निकल जाओ। मुझे याद नहीं, मुंबई वाला वापस आ गया यूजी में। जिस साल मुंबई में आईपीएल हुआ था कोविड के बाद, शायद वो वाला था, एक सीजन था जिसमें फर्स्ट हाफ में अच्छी विकेटों पे उन्होंने विकेट ली थी, पर जैसे विकेटें पुरानी हुई है फिर उनके साथ सेम, और सेम इस सीजन भी यही हो रहा है। पुराने में तो और बेहतर एक स्पिनर को आना प्रॉब्लम हो रही है। और यूजी ऐसे भी नहीं है कि यूजी स्लो डालते हैं, कुलदीप के लिए बात हुई थी, भाई कुलदीप स्लो डालते हैं, उन्होंने काम किया उस पर, यूजी के साथ वो थोड़ी यूजी कुलदीप ने तो उस दिन बोला यार कि मेरे को, मतलब आई थिंक ये सुन के मुझे हमारे स्पोर्ट्स तक में ही बोला उन्होंने कि मुझे फर्क नहीं पड़ता बॉस विकेट क्या है, मैं विकेट पे रिलाई नहीं करना चाहता, मतलब ये बोलना और करना। शोभित सक्सेना जी है, राहुल सर इन आरआर's past 2 मैचेस थर्ड अंपायर हैज बिकम द इंपैक्ट प्लेयर फॉर द ऑपोजिशन। पिछले में क्या हुआ था, पिछले में कुछ हुआ था क्या यार? मैं बस दोस्त शोभित यही बोलना चाहूंगा कि आप वो नौबत ही ना आने दो। आज ठीक है, मैं कहता हूं कि भाई संजू सैमसन का वो थोड़ा अनफेयर था, अनफॉर्चुनेट था, बट फिर भी किसी और को भी खड़ा होना चाहिए था, किसी और को आज बोलना चाहिए था। संजू सैमसन ने ना बड़े मैचेस जिताए हैं। संजू सैमसन का आज हम हर रोज, पता है क्या होता है, जैसे ही राजस्थान का मैच आता है, आज है संजू का इम्तिहान, और संजू हर दिन आज है संजू का। अरे भाई वो बंदा इम्तिहान ही दे रहा है, तो आपने चूल्हे पे बैठा रखा भाई का। शायद इस सीजन की उनकी तो बेस्ट ही बैटिंग है जो आज वो कर रहे थे, जिस जोन में थे। नहीं, मैच्योरिटी तो देखिए बहुत जबरदस्त। मैं बता रहा हूँ कप्तानी। यार देखो, सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो कप्तान बना हर कोई स्लो हो गया। संजू सैमसन ही, अगर मतलब लोग आंकड़े निकाल कर बता सकते हैं कि मे भी शायद पहले 180-75 खेल रहे होंगे, बट इन्होंने अपना टेम्पो डाउन नहीं किया है। ये जब उसी पेस से एज प्लेयर भी खेलते थे, उसी पेस से एज कैप्टन भी खेलते हैं, और चाहे कभी जल्दी भी आते हैं एक विकेट गिरने पर। पैट कमिंस को छोड़ दो, टॉप 4 में आपको कप्तान दिखेंगे, ऋतुराज है, उनके रन्स भी हैं और कप्तानी भी कर रहा है, बट टीम थोड़ा श्रेयस अय्यर, उनके रन्स नहीं है पर टीम अच्छी है, कप्तानी भी अच्छी कर रहा है। संजू है जिनके रन्स भी हैं, कप्तानी भी अच्छी है, विकेट कीपिंग भी अच्छी है, और जो फैसले ले रहे हैं वो भी बेट। बाकी आप देख लो, केएल राहुल भी हैं, वो भी कर रहे हैं, उनके रन्स भी हैं, बट टीम थोड़ा, चलो ठीक है, उनका भी टीम भी रख लेते हैं, और कप्तानी खैर वो करते हैं अच्छी, मतलब ये आप उन पे उस पे वो नहीं कर सकते। प्रिंस रावत सर आपसे पूछें कि जेक फ्रेजर अगर पूरे 20 ओवर खेल ले तो वो कितने रन बनाएंगे? उनकी प्रेडिक्शन है कि 69 गेंदों पर 187 बनाएंगे। बना सकते हैं भाई, बट कभी खेलेंगे नहीं, मुझे ये नहीं, बट देखो किसी स्टेज पे जाके वो थकेंगे भी, ये भी है। तो आज 19 में 50 बनाया तो उनका स्लो 50 सबसे स्लो है, मतलब 3-4 तो ऑलरेडी सीजन लगा चुके हैं यार। बड़ा मुझे याद है जब गेल ने मारा था, जब वो केकेआर से उनको छोड़ दिया आए थे, तो माल्या थे उस टाइम, तो माल्या ने बोला था यार कि आप इतनी अच्छी बैटिंग करते हो, 20 ओवर पूरा खेलो, तो जब उन्होंने 20 ओवर खेला था तो वो मार दिया 175 मार दिया, तो उन्होंने बोला मैं तो कभी सोचता नहीं था 20 ओवर, मुझे माल्या ने बोला यार 20 ओवर बैटिंग कर ले, तो ये 20 ओवर अगर बैटिंग करेंगे तो ये। मैंने क्रिस गेल को एक और मैच था उसमें 20 ओवर बैटिंग करते देखा था, 2010 की बात है, शायद अगर आप निकाल पाए, ये सीसीए ब्रेबॉर्न स्टेडियम में मैच हुआ था, कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस मुंबई इंडियंस, सीसीआई में हुआ था ये मैच। आई थिंक वो 20 ओवर खेले थे, उनके 60 का नॉट आउट थे। केकेआर से तो नहीं, तो केकेआर से उनका बहुत बुरा हाल था, तभी उनको छोड़ा गया था और उनको किसी ने पिक भी नहीं किया। सौरव वाज लीडिंग द टीम दैट ईयर, थर्ड ईयर था वो, देखना चेक करना 2010 काली कलर के क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया सीसीआई एमआई वर्सेस केकेआर, चेक करते हैं 60 का नॉट आउट। अच्छा, अभय हैं, वो बोल रहे हैं कि यूजी से वो काफी नाराज हैं, वो बोल रहे हैं वो नाराज नहीं है, वो मुझे कह रहे हैं। हाँ तो मैं आ रहा हूँ। अच्छा, वो बोल रहे हैं यूजी जो है वो एक्सपेंसिव बॉलर हैं, और वो आपको बोल रहे हैं उनका प्लीज थोड़ा ध्यान पीआर और करते हैं। मैं कल थोड़ा और करता हूँ पीआर यार। आप मतलब काफी लोगों को लगता है हम किसी के अगेंस्ट है, कोई किसी के साथ है, मतलब और फिर हम विद इन द टीम भी हमारा ऐसा है कि आप किसी के साइड हो, फिर हम किसी के साइड हैं, फिर ये किसी और की साइड, डेमोक्रेसी, ये किसी के अल्टीमेटली वी आर ऑल डेमोक्रेसीज। आप मतलब कैसे सोच सकते हो यार इतनी सारी चीजें? नहीं, फेवरेट आपके हर इंसान के होते हैं। कोई प्लेयर आपको अच्छा लगता है, कोई बॉलर आपको अच्छा लगता है, कोई टीम आपको अच्छी लगती है। आपको कोई कितना भी प्यारा हो, चलो भाई मैं पीआर कर दूं ना कर दूं, कि मेरे कहने पे सिलेक्टर खिला देंगे। लोग आपको कहते हैं ऋषभ, आज आप खुद ही कह रहे हो यार कि संजू जैसी बैटिंग कर रहे हैं, कैसे उनको बाहर परफॉर्मेंस में तो स्पोर्ट में सामने दिखती है। 60 गेंद 75 रन, सचिन तेंदुलकर उसके मैन ऑफ द मैच थे। 75 नॉट आउट ना? हाँ, 60 गेंद पूरे 20 एलबीडब्ल्यू हो गए थे 60 गेंद। कौन से ओवर में आउट हुए नीचे? सौरव गांगुली के 34 गेंद पे 31 रन, ओवेश शाह 23 गेंद पे 31 रन, एंजेलो मैथ्यूज 3 गेंद 155 बनाए थे। मतलब उनकी बैटिंग देख के, नीचे की बैटिंग देख के तो लग रहा ठीक नहीं, उस दिन तो मैं देख रहा था क्रिस गेल बॉल भी असर और सचिन तेंदुलकर 48 गेंद 71 रन, नॉट आउट। थे, सचिन कप्तान थे।
आई थिंक इसमें लिखा होगा ना। सचिन ही कप्तान है। ये प्री एरा है ना? अच्छा ये वो World गेल Cup आउट पहले कौन से वाला ओवर में हुए? नहीं प्री 10 गेल हुआ लास्ट बॉल पे आउट। लास्ट बॉल। लास्ट बॉल प्री तेरा एरा। आउट कैसे हुए? मैं एज जर्नलिस्ट द ओनली आईपीएल गेम जो मैंने कवर की थी वो वाली थी। अच्छा हाँ बस एज जर्नलिस्ट एक ही आईपीएल की मैंने गेम कवर की थी। नहीं चलने दो यार, जितना आया चलने दो। दिख तो तो नहीं उनको होगा पता श्रीदू था वहां पे, तो श्रीदू ने किया होगा ना। नहीं कुछ हुआ होगा, अदरवाइज वो भी ऐसा नहीं करेंगे। चलो कोई बात चलने नहीं। दो। चलो चलो आगे बढ़ो। अच्छा, मयंक गुप्ता जी बस यार एक अमन जी हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है, उनका सवाल यहीं पर आया। लोग कहते हैं ना हम नॉर्मल वाले क्वेश्चंस नहीं लेते, वो कह रहे हैं कि यू गाइस आर हेल्पिंग मी इन माय टफ टाइम। आई एम अ स्टूडेंट इन कनाडा एंड वाचिंग यू गाइस इट गिव्स मी अ गुड। क्या नाम है इनका? इनका नाम है अमन जी। अमन है मतलब मैंने जी मैंने कल लगाया। भी इनका तो नहीं है? कल नहीं नहीं। परसों। वाह यार, किसी की मदद हो पाती है तो यार। अमन यार बहुत बहुत We शुक्रिया। are- आज भी मतलब काफी हम सारे खुद- लोग मिले, सबने सबको प्यार दिया वहाँ पर, अलग अलग जो लोग मिले सबने बोला कि please आज वहाँ पे भी तो मिले थे यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, शाम बिश्नोई जी। हाँ उनको आप सब यार विशेष भेजिए। सर आप बनो बेस्ट विशेस भाई। आईएएस आईपीएस बनो सर, देश के लिए करो। मयंक गुप्ता जी कह रहे हैं विकी पाजी 2021 से बोल रहे हैं, अब तो मान लो लेट कोहली रोहित ओपन, कोहली सूर्या सैमसन आर द मेन गाइज दिस वर्ल्ड कप। सैमसन इज मोर नेसेसरी देन यशस्वी। ध्रुव राणा जी हैं, वो कह रहे हैं वीके एंड आरआर सर, जॉश इंग्लिश इज नॉट पिक्ड बाय एनी टीम, आई थिंक ही कैन प्ले स्पिन एज वेल, डीसी बॉलिंग इज नॉट गुड एट ऑल। अच्छा ऑप्शन है जॉश इंग्लिश, बट देखो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में ही उनको अभी 11 में जगह नहीं मिल पाएगी। प्रणव जी हैं, वो कह रहे हैं ट्वाइस इन 2 मैचेस आरआर हैज नॉट बीन एबल टू फिनिश मैचेस, आरआर डिक्लाइनिंग एट द रॉन्ग टाइम, डीसी पीकिंग एट द राइट टाइम। प्यार भेजा है उन्होंने, और वो कह रहे हैं कि उनको जो है पार जिंदल जी का पैशन बहुत पसंद है। वाह। जय जी कह रहे हैं कहाँ रहा बोझ, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। नहीं यार, ये तो मत बोलो, कहाँ ये गए थोड़ा वो ज्यादा लोग जो लोग संजू से पहले लेग साइड बुली पंत को एक फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बोलते थे। आई थिंक आप नॉर्मल वे में बोल दो, बट ये तरीका यार थोड़ा देखो सही है। यहाँ जैसे हमने बोला कोई किसी को ना, हमारे बोलने से थोड़ी यार वहां पर रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ हमारे, हमने तो ये कहा है, अगर मुझे लगता है आपको कि संजू सैमसन मेरे को चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ मैनेजमेंट की सोच है, अभी भी मैं कह रहा हूँ ऋषभ पंत पहले स्टार्ट कर रहे होंगे, और कोई भी बोला करे, but- जाएगा कि लेफ्ट हैंडर बीच में एक ऑप्शन होता है और नीचे उन्होंने उस पोजीशन पर बैटिंग करी है। सौरभ इंदुलकर जी हैशटैग आईटेल का इस्तेमाल ये करते हैं हमेशा, तो आईटेल की स्मार्ट वॉच जो आप जीत सकते हैं। स्पोर्ट्स तक, व्हाट विल बी द की इन T20 वर्ल्ड कप, टॉप हैवी लोडेड बैटिंग और अ स्ट्रॉन्ग मिडिल एंड लोअर ऑर्डर, एज आई हैव सीन मोर ऑफन देन नॉट टॉप लोडेड टीम्स जो होती हैं वो चोक कर जाती हैं, मैचेस नीचे वालों पर ही आते हैं वैसे। बिल्कुल, मैं आपकी बात से काफी हद तक आज आया सहमत ना हूं, मैच बट इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर इंडिया को ये वर्ल्ड कप में अच्छा करना है या जीतना है, हार्दिक पांड्या इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज जैसे टॉप के Both प्लेयर्स will में से batter 3 में both. आप बिल्कुल। देखोगे, तो आप देखो संजू ने तो कर दिया, दे दिया आपको ऐसा मैच 200 प्लस की रन चेज, बिल्कुल आराम से इक्वेशन बना के, बट नीचे कुछ नहीं हो पाया तो गया सब। अर्जुन जी कह रहे हैं डोंट ब्रश दिस सोल्ड आउट अंपायरिंग अंडर द कारपेट, इट क्लियरली चेंज द कोर्स ऑफ द गेम, आल्सो संजू इज फर्स्ट चॉइस फॉर वर्ल्ड कप 11, क्लियरली पंत लुक्स ऑर्डिनरी, ये उनका कहना है। नहीं हमने तो यार बहुत बात करी है, आज पहली बार थोड़ी ना अंपायरिंग की यार, वैसे भी स्टैंडर्ड जो है माइकल गफ का थोड़ा डिफिकल्ट है, उनको यार मतलब डिसीजन तो ऑफकोर्स उनका कटघरे में खड़ा हो गई, बट बाकी चीज। रविकांत जी कह रहे हैं मनोज विन इज विन, चाहे कैसे भी हो मान लेना चाहिए, ऐसा होता तो वैसा होता, दैट्स नॉट फेयर, हार गए हो मान लो, मन को शांत करो। बिल्कुल। अरे यार मैं तो उस दिन जब पिछले मैच में जब कोई भी क्रिटिकल नहीं हो रहा था, तब भी मैंने बोला कि ये मैच कैसे हार सकते हो, हैदराबाद वाला तो हार तो मान ही लिया, बट हार के ऊपर बात भी तो होती है ना कुछ, तो मैच खत्म होगा, शोज होंगे, तो बस ये मैच जीत गए, ये मैच हार गए, हेडलाइंस नहीं पड़नी ना। नहीं अच्छा खेला है डीसी तभी जीता है। बिल्कुल। रविंदर सिंह जी अगर T20 वर्ल्ड कप अगर आईपीएल से पहले आता तो क्या वही टीम इंडिया होती जो अभी है? फिर तो आईपीएल का फुल फॉर्म ये कर दीजिए, इंस्टेंटली वहां से प्लेयर्स लीजिए। नहीं यार, कर्मा जी कुछ कह रहे हैं बाबर इंस्टा में कुछ उन्होंने लिखा कि न्यू नई किट आई होगी, सेम same एम्बिशन, ambition। और वो कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस भी सेम आएगी उनकी। शशांक सोनी जी हैं, वो कह रहे हैं व्हाई नन ऑफ द यंगस्टर हैव बीन कंसिस्टेंट, विकांत सर इफ यू वर अ सिलेक्टर एंड अ कैप्टन व्हाट वुड हैव बीन योर 11 फॉर द वर्ल्ड कप बेस्ड ऑन द करंट फॉर्म? शशांक जी आई थिंक लेट्स वेट, एक बार आईपीएल खत्म हो जाए
लेकिन जो मुझे लगता है वो एज ऑफ नाउ जायसवाल, रोहित, विराट, सूर्या, विकेट कीपर हार्दिक पांड्या। सो विकेट कीपर शायद टीम सिलेक्शन के टाइम पे ऋषभ पंत मुझे लग रहा था कि इज द फ्रंट रनर, फर्स्ट चॉइस, बट ऑन द माइट ऑफ हिज रन्स जो संजू सैमसन ने बनाए हैं, संजू को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। नाइट जी का जवाब दीजिए। जो टीम के फैंस नहीं हैं उससे हार गए राहुल भाई। हाँ बट प्लेयरों ने हरा दिया ना। शुक्र है आज मैं ही गया वहां लाइव के लिए, है ना। आप जाते थे वहां पर क्या होता है। मेरे को रिस्क है कोलकाता गेम में, आपका दिल्ली पंजाब सब इंतजार कर चलो रहे हैं। चलो और हैं। और पंजाब में तो आपको पता है नहीं पंजाब यार, ओ पता है आप ये गलत फहमी में रहते हैं। सारी नॉर्थ की टीम है राहुल भाई। एनिमल में भी रणबीर कपूर थे ना, वो पंजाब गए थे अपने भाइयों को लेने। इतने लखनऊ मजबूत होते लखनऊ को भी सपोर्ट नहीं करते आपको हो आप। पराठा बना देंगे। मैं किसी को ये कल किसको कर रहे हैं? मेरी तो जान के दुश्मन। अच्छा कल कौन जीत रहा है, लखनऊ या हैदराबाद? कल कौन मैच है? लखनऊ और हैदराबाद। हैदराबाद जीत रहा है। मुझे भी वैसे हल्का हल्का अंदेशा। लेकिन एक चीज, दो तीन चीज देखा मैंने। दिल्ली तो चलो रॉबे फिर भी कर देते हैं, पंजाब और आरसीबी तो गलती से नहीं करते। अगले हाँ यार, में है ना, पंजाब एक आरसीबी नहीं बनेगी। करते। पंजाब तो चलो, अरे अगला पंजाब आरसीबी दिल्ली भी कब किया? नहीं भाई सुनो, एक मिनट अभी बता दूं। क्रिकेट की जीत नहीं होगी। नहीं उन्होंने पहले चुना था, सवाल लो आप। वो उन्होंने सवाल चुना था पंजाब उस दिन। आरसीबी तो उस दिन कभी भी, पर नहीं। अगले में भी चुनना पड़ेगा। किसमें? पंजाब और आरसीबी का मैच। आरसीबी चुनेंगे ये हुई बात। और क्या, आरसीबी जीतेगा। ये लो, ये हुई ना बात। बूंदिया उड़ा देगा आरसीबी, देखना। पार्थ सिंह जी कह रहे मनोज एंड राहुल आरआर's PR managers, they didn't say anything about यशस्वी जायसवाल, 2 innings in 11 matches, युजी चहल 4 wickets in last 8 matches, run machine आवेश, how are they selected in T20 World Cup? सर एक बात बताऊं मैं आपको। PR मैनेजर और फिर हाँ। PR डेप्यूटी मैनेजर देंगे। आप नहीं, manager और, साहब। वर्ल्ड कप में टीम जा भी रही है, खेलने के लिए जा रही है। साहब, दोस्त मैं आपको एक चीज तो बता दूं कि ऐसा हुआ नहीं कि हमने यशस्वी जायसवाल पे बात नहीं करी, ऐसा हुआ नहीं कि हमने यूजी चहल पे बात नहीं करी। हमने इस शो में जायसवाल पे भी बात करी, हमने इस शो पे यूजी चहल पर भी बात करी है। तो दोस्त आप बहुत ज्यादा सिलेक्टिव हो रहे हो, या फिर आप शोज थोड़े सिलेक्टिव देख रहे हो, सिलेक्टिवली देख रहे हो। और आपने क्योंकि आवेश का भी, भले आज आवेश की पिटाई यार, की, आवेश ने मैं मैच- इन तीनों में से अभी भी बोलूंगा। यूजी की भी आपको पता है कि एबिलिटी और वो कर सकते हैं, यशस्वी की भी पता है। मैं कहूंगा भाई कि सबसे ज्यादा बेहतर और इंप्रूव्ड मुझे आवेश ही दिखा। और इस पूरे अभी तक जो आप अगर आपका जो सैंपल साइज 10-11 मैचेस का तो सबसे उसमें कंसिस्टेंटली comparatively अच्छा ठीक है, आवेश उनका खान आज नहीं। पिटाई हुई। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आवेश आगे भी अच्छा करें और अच्छा करें, और जब इंडिया कलर्स में है तो और अच्छा करें। अभय जी की हमने बात कर ली थी, वही वो यूजी वाला जो सवाल लिया था। आगे बढ़ते हैं। विवेक प्रकाश जी को शाउट आउट है जी। विवेक जी आई होप आप ठीक हो। वीरू कायस जी हैं, वो कह रहे हैं आज अंपायर्स ने भी नाइंसाफी कर दी संजू के साथ। रियली जेंटलमैन प्लेयर संजू। सूरत की घड़ी की घारी क्या होता है ये? घड़ी, सूरत की घड़ी भिजवानी है, मतलब घड़ी को टाइम देखने वाली। स्पोर्ट्स तक परिवार के लिए कैसे उसमें घड़ियां वो बनती हीरे- होंगी वहाँ। सोने और हीरे लगे होते हैं। डायमंड सूरत की घड़ी डायमंड्स वो होते हैं बहुत उसमें। महंगी आती है, सूरत 2-2 diamond करोड़ की cups आती है वो होते हैं घड़ी, बहुत महंगी है। द डायमंड ट्रेडर्स। सूरत में तो वहाँ खाना भी बड़ा अच्छा मिलता है, जबरदस्त खाना। अरे यार हमें तो यार उधर की एक चीज वो यार, 2-2 करोड़ की घड़ी भिजवा रहे हैं, आप खाने पे आ यार रहे हैं। उधर की एक चीज मैं आप बताऊं, डायमंड की घड़ी और लोचा नाम था शायद, अगर वीरू जी आप जुड़े होंगे तो लोचा एक चीज होती है वहां पर मिलती वैसे है। आपने बोल दिया, सवाल खत्म है। वीरू जी के लिए, वीरू जी बताएं अब। मैं वही बता रहा हूँ कि अगर वो आ रखे होंगे, मतलब कंटिन्यू लाइव कल बोलेंगे ना 5 बजे तो भाई क्वेश्चन मैं तो लोचा, अगर डायमंड की घड़ी में बोलूंगा कि आप लोग मतलब जितनी कीमत की डायमंड की घड़ियां, उसके आधे के आधे का आधा लोचे की मुझे साल भर की वो करवा दी जाए कि मुझे यहाँ मिलता रहेगा वो। क्या बच्चे वाली बात कर, अरे सर बड़ा जबरदस्त होता है वो, क्या होता है वो? खाने की चीज है ना, मैं ओ एक्सप्लेन नहीं यार, कर सकता। इसको लोचा खाना है और वहां पे वो लोचा डायमंड की यार एक घड़ी। और चीज थी। मैं, आप मुझे घड़ी दिलवा दो, मैं करवा दूंगा। लोचा खिला जिंदगी भर लोचा रहेगा। नहीं नहीं लोचा लोचा खिलाएंगे। अलग है, लोचा मुझे याद है, लोचा शायद अलग है। एक और चीज हाँ, होती है, हाँ, नाम मैं कुछ समझ मैं गया, भूल रहा लोच। हूँ, वो वैसे ही मिलती है, ठेले पे मिल जाती है चीज, मुझे तो बहुत पसंद मैं आपको ठेला खरीद के दूंगा, है। हाँ, और मैं वो ठेले पर बैठ के आप ठेला घुमाइएगा पूरे दिन नाम होता है भर, जब मन करे तब खाना। खौसा शायद उसका। चलो यार, अगर चलो, कोई चलो, चलो। है सूरत से तो आप बताइए। अब मिहिर जी कह रहे हैं दिस वीक ऑल मैचेस आर क्रूशियल फॉर एवरीवन। क्या कल का मैच डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा फॉर अदर टीम्स? हर मैच इंटरेस्टिंग होता है। कल तो बहुत है भाई, अब कल तो यार वो है लास्ट लैप है बस। नहीं कल तो बहुत ज्यादा है। यार ये घड़ियां आप बोल रहे थे देनी है। आप चलो
प्रसन्ना जी हैं, वो कह रहे हैं कुलदीप हो या कोई भी वर्ल्ड क्लास बॉलर हो, 18 बॉल 41 पे अगर कोई टीम पूरे ओवर बिना इंटेंट के खेलेगी तो कैसे जीत सकती है। नारायण जी कह रहे हैं आई थिंक आरसीबी स्टिल हैव अ चांस, प्लीज एनालाइज मनोज भाई फॉर आरसीबी। मनोज ने कल या परसों ही तो किया था आपने पूरा एनालाइज, परसों समीकरण क्या आपको बता देंगे यार। आरसीबी का चांस भी है क्या? दोबारा बता दो ना वो शो मनोज ने पिछली जीत पर क्या हुआ था, वो कैलकुलेटर वाला। हाँ वो कैलकुलेटर निकालने को बोल रहे हैं आपको अपना। और अभी ये है ना कि बाकी टीम्स के रिजल्ट्स ने चेंज कर दिया होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें चाहिए थी आरसीबी को, अदर रिजल्ट मेरे ख्याल से बाकी 2-3 रिजल्ट अब ऐसे हो गए जो आरसीबी के तरीके से नहीं गिरे हैं, तो वो फर्क आ गया। नारायण जी मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।